हेलो एवरीवन। टुडे मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं दैट इज हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स एज वेल एज बेसिकली द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, ये जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ये हम पहले सीआरपीसी के अंदर पढ़ते थे। जो पहले सीआरपीसी था उसके अंदर पहले ये कोड्स थे और ये पावर्स थे। अब इस साइड हम न्यू बीएनएसएस जो हमारा आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। एंड पहले मैं आप लोगों को पुराना वाला हायरार्की समझा देता हूं कि पहले क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से थे, देन उसके बाद फिर हम नए वाले क्रिमिनल कोड्स पाएंगे। तो पहले जो था, सबसे पहली चीज जो पहले था, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 28 और 29 से डील करता था। जितने भी क्रिमिनल कोड्स थे सेक्शन नंबर 28 और 29 से डील करते थे। सबसे पहले जो सबसे नीचे से शुरू करते हैं हम, ये कोड्स रहेंगे हमारे और ये है उनकी पावर्स। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो आपने सुना होगा व्हाट आर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अगर मैं बेसिकली बोलूं कि व्हाट आर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट जैसे जो भी एसडीएम, डीएम्स, ये जितने भी रहते हैं, बेसिकली फॉर एन एग्जांपल ये हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम समझते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर है नॉट डिफाइंड। क्या पावर है उसकी? नॉट डिफाइंड। अभी जब मैं बीएनएसएस में समझाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे उसे। ठीक है, उसके ऊपर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसकी पावर है 1 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट दे सकता था वो, और उसके अलावा 5,000 रुपए तक का फाइन दे सकता था। उसके ऊपर आता है जेएमआईसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 3 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट दे सकता था वो। ठीक है, और उसके अलावा 10,000 रुपए तक का फाइन, 10,000 रुपीज तक का फाइन। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा एसीजेएम और सीजेएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिनकी पावर है कॉमन, 7 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट एंड एनी फाइन, ये दे सकते थे। ओके, अब ये सारे के सारे तो थे हमारे मैजिस्ट्रेट्स। एक चीज और याद रखेंगे, ये दोनों के लिए ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिलहाल के लिए मैं। जहां भी टर्म मैजिस्ट्रेट यूज्ड है तो हम समझेंगे ये मैजिस्ट्रेट्स की बात हो रही है। सीजेएम, एसीजेएम, जेएमआईसी मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जहां भी टर्म, जहां एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उन्होंने यूज करना है तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको अलग से मेंशन करके देंगे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। और जहां टर्म मैजिस्ट्रेट यूज्ड है ज्यादातर, वो मैजिस्ट्रेट वर्ड जो यूज्ड है वो इन सबको आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट 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 मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं हमारे सेशन जजेस जो हमारे सीआरपीसी के अंडर थे। सबसे ऊपर आता था असिस्टेंट सेशन जज, जिसकी पावर थी 10 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट, वो डेथ पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं दे सकता था। उसके अलावा एनी फाइन, कितना भी फाइन, 10 साल तक की सजा। ठीक है, इसके ऊपर आता था हमारा एडिशनल सेशन जज, और उसके ऊपर आता था सेशन जज। क्या? एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। ठीक है, जिनकी पावर क्या थी, वो कोई भी फाइन दे सकते थे, कोई भी इंप्रिजनमेंट दे सकते थे, मगर ये जो डीपी लिख रखा मैंने, डेथ पेनल्टी जो वो देते थे इन कन्फर्मेशन विद हाई कोर्ट। उन्हें इसीलिए हाई कोर्ट को हम कंफर्मेशन कोर्ट भी बोलते हैं। हाई कोर्ट को हम कंफर्मेशन कोर्ट भी बोलते हैं। कोर्ट ऑफ कंफर्मेशन जब भी कोई आपसे पूछे तो हाई कोर्ट मेंशन करेंगे आप, क्योंकि अगर उन्हें सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को अगर क्या देनी है, डेथ पेनल्टी देनी है, तो पहले उन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ता था अंडर सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी। इसे हम रेड विद करते हैं 368 के, जहां पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती थी। लगाते कौन से में थे? 366 में, और 368 में हमें कंफर्मेशन मिल जाती थी। ठीक है जी, ये वाली बात भी हमने समझ ली। ठीक है, ओके। अब हाई कोर्ट एनी इंप्रिजनमेंट, एनी फाइन कुछ भी दे सकता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के लिए कोई वो नहीं है। बट ये समझने वाली बात थी हमारे लिए, सेशन और एडिशनल सेशन जज। ठीक है, ये वाली बात थी। नाउ अब जो हम समझने जा रहे हैं, अब हम समझने जा रहे हैं बीएनएसएस के अंदर, अब हम समझने जा रहे हैं कि बीएनएसएस के अंदर क्या है।
ठीक है, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो है ही, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उसकी पावर्स अभी लिखते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, नहीं सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, ठीक है, ओके, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये भी सेम है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देन उसके ऊपर आता है, जैसे देखिए अभी यहां भी चल रहा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके ऊपर आता है हमारा एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एसीजेएम, एसीजेएम, उसके ऊपर आता है एसीजेएम, उसके ऊपर आता है सीजेएम, क्या, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये लिखा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब मैं आप लोगों को एक बार और क्लियर कर रहा हूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, बीएनएसएस के लिए, किसके लिए, बीएनएसएस के लिए, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम बीएनएसएस के लिए, ठीक है। अब सारे मैजिस्ट्रेट्स कौन से हैं, ये सारे मैजिस्ट्रेट है, और मैंने जैसे आपको बताया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये भी मैजिस्ट्रेट है, बट उसके लिए जो डायरेक्ट में मेंशन होगा वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली मेंशन होगा, जहां मैजिस्ट्रेट मेंशन्ड है आप ये मैजिस्ट्रेट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओके ओके, ठीक है जी। अब मैं यहां पे जैसे मैंने वहां लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इसके ऊपर आता है आपका, इसके ऊपर आता है आपका बेटा जो पहले असिस्टेंट सेशन जज था, अब वो खत्म कर दिया गया है, अब आपका कोई भी असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, देयर इज नो असिस्टेंट सेशन जज नाउ। अब आपका सीधे क्या है, एडिशनल सेशन जज, उसके ऊपर क्या आता है, एडिशनल सेशन जज के ऊपर सेशन जज, और उसके ऊपर क्या आता है, हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है आपका हाई कोर्ट। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, पहले जो मेट्रोपॉलिटन एरिया रहते थे, पहले जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया रहते थे, तो वहां पे हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहते थे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और एसीजेएम को कहते थे एसीएमएम, एसीएमएम, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया जितने भी रहते थे उसके अंदर, और सीजेएम को कहते थे सीएमएम पहले। बेटा ये मेट्रोपॉलिटन का भी कॉन्सेप्ट अब हटा दिया गया है, दिस मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट को भी हमने रिमूव कर दिया है सारा का सारा, ये अब मेट्रोपॉलिटन नाम का कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट ये है आपके सामने हायरार्की, ठीक है। अब डायरेक्ट कौन सी हायरार्की है आपके सामने, दिस इज द हायरार्की व्हिच यू नीड टू स्टडी, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले, अब एक चीज और, अब जो पहले ये मैंने आपको कौन से में बताया, सेक्शन नंबर 28, 29 ऑफ सीआरपीसी था, ये है आपका 22 और 23, जहां पे आपको अभी मैं आपको रीड करके भी समझाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, इसकी जो ये है, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है उसकी पावर अभी भी नॉट डिफाइंड है, इसकी पावर कई जगह दे रखी है, ठीक है, बीएनएसएस के अंदर भी, बीएनएसएस के अंदर भी इसकी पावर कई जगह दे रखी है, मगर वैसे इसकी पावर अभी नॉट डिफाइंड कंसीडर करेंगे, ठीक है, एज पर दिस, ठीक है जी। अब ये देखते हैं इनकी पावर्स क्या क्या है, व्हाट आर द पावर्स, ठीक है, व्हाट आर द पावर्स, पावर्स में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है आज भी 1 ईयर तक का ही इंप्रिजनमेंट दे सकता है, आज भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर, बस ये फाइन जो है, अब ये फाइन 10,000 रुपीज तक का दे सकता है, हाउ मच, 10,000 रुपीज तक का। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 इयर्स तक का ही, जैसे पहले था 3 इयर्स तक का इंप्रिजनमेंट, मगर अब ये 50,000 50,000 रुपीज तक का फाइन दे सकता है। एसीजेएम और सीजेएम की पहले भी पावर सेम थी, अब भी 7 इयर्स एंड कितना इंप्रिजनमेंट, कितना इंप्रिजनमेंट, 7 इयर्स का इंप्रिजनमेंट, एंड फाइन कितना, एनी फाइन, एनी फाइन, ओके। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, ठीक है, वेरी गुड, हमने पहले भी पढ़ा है, एनी फाइन और एनी इंप्रिजनमेंट, बट अगर डेथ पेनल्टी देनी है तो हाई कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन, पहले हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा, तो इसीलिए हाई कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, और
कंफर्मेशन कोर्ट भी बोलते हैं। हाई कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंफर्मेशन कोर्ट। ठीक है, पहले कहां पे था, मैंने लिखा भी था यहाँ पे, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कहां पे लेते थे, सेक्शन नंबर 366, और मिलती कहां पे थी हमें 368 में कंफर्मेशन। अब जो है, अब है हाई कोर्ट से जो कंफर्मेशन हम लेते हैं वो लेते हैं 406 में, वो 407 में, और कंफर्मेशन हमें मिल कहां जाती है 409 में। ठीक है, 407, 409, और अब ये हायरार्की कहां पे है 22, 23 में। ठीक है, बेसिक। और यहां पे आ गया एनी पनिशमेंट। एनी पनिशमेंट के लिए कुछ भी दे सकता है हाई कोर्ट, तो देयर इज एज सच कोई भी ऐसी नीड नहीं है। सो ये है हमारी सीआरपीसी की हायरार्की, और ये है हमारी अब बीएनएसएस की हायरार्की। क्या, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एसीजेएम, सीजेएम, पहले असिस्टेंट सेशन जज था, अब कोई असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज, हाई कोर्ट। ठीक है, क्या है पावर्स, नॉट डिफाइंड, 1 ईयर 10,000 रुपीज फाइन। फर्स्ट क्लास जेएमआईसी की पावर है 3 ईयर 50,000 रुपीज फाइन। सीजेएम एसीजेएम की 7 ईयर्स और एनी फाइन। एडिशनल सेशन जज की एनी फाइन, एनी इंप्रिजनमेंट बट डेथ पेनल्टी। इन किसके कंफर्मेशन में, हाई कोर्ट के कंफर्मेशन में। वेरी गुड, 407 में कंफर्मेशन ली हमने, और 409 में हमें कंफर्मेशन मिल